हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेटोमाइटाइटिस। ठीक है, स्टेटोमाइटाइटिस क्या होता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि आखिर ये क्या होता है, तो देखिए डेफिनेशन में क्या है इसकी। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी। क्या होता है, जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है, अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, छाले हो जाए, घाव हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटोमाइटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, छाले हो जाए, घाव हो जाए, या कोई भी जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, जलन हो माउथ में। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटोमाइटाइटिस बोलते हैं। तो अगर हम समझें कि ये आखिर होते क्यों हैं, ये जो छाले हैं, जो इन्फ्लामेशन है, वो होता क्यों है हमारे माउथ में, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें ये क्यों होता है, तो देखिए सबसे फर्स्ट इसका मेन कॉजेज होता है, मेन कॉजेज इसकी इटियोलॉजी होती है तंबाकू एंड एल्कोहल। जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में तंबाकू का सेवन करते हैं, एल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, ये कंडीशन देखने को मिलती है, माउथ में छाले हो जाते हैं, स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, एंड ओरल अल्सर, अगर अल्सर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। एंड लीवर एंड हेमेटोलॉजिक्स, अगर लीवर प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, उसमें कोई डिसीज है, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, आपकी जो बॉडी है उसमें विटामिन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये होता है। एंड ट्रोमा एंड इन्फेक्शन, अगर कहीं भी किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि अगर जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, तो जीआई ट्रैक में अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो उस कारण से भी क्या हो सकता है, कभी कभी माउथ में के मतलब कि अल्सर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, यूज ऑफ इरिटेंट्स, यूज ऑफ इरिटेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, बहुत ज़्यादा दुख दर्द हो, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। ठीक है, एंड स्मोकिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग का सेवन करते हैं, तो क्या होता है कि इस कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्मॉल इंजुरी डेंटू डेंटर्स, क्या होता है कि जो अगर आप जो नकली दांत होते हैं, अगर आप वो लगवा लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है कि ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जो आपने देखा होगा कि वो जाली टाइप की लग जाती है दांतों में, तो उस कारण से भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, वो लगाने से। एंड क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमें ये डिसीज देखने को मिलती है, माउथ में अल्सर देखने को मिलती है, एलर्जी मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कुछ इस प्रकार से रेडनेस आ जाती है, जो आपकी हार्ट प्लेट देख पा रहे हैं ये ऊपर वाली, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारे लिप्स है, इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, अल्सर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके क्या साइन और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे क्या है, सबसे पहले की बात करें तो हम हेलिटोसिस। हेलिटोसिस ये कहलाता है कि मुंह से दुर्गंध आना। इसमें क्या होने लगता है कि जब ये कंडीशन होती है माउथ में, तो क्या होता है, माउथ से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। ठीक है, सोर माउथ मतलब कि मुंह में छाले होना, मुंह में छाले बेसिकली होने लगते हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, देन इसके बाद है क्या, एक्सेसिव सलाइवेशन, मतलब कि एक्सेसिव सलाइवेशन का मतलब है कि अत्यधिक लार बनने लगती है मुंह में, बहुत ज़्यादा लार प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कोडेड टंग। कोडेड टंग का मतलब होता है जीभ पर सफ़ेद तरह की कुछ परत सी जम जाती है। अगर आप देख पाएंगे तो जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, वो कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी दिखने लगती है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, पेन होगा ड्यूरिंग कैसे, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, आप कुछ भी पीते हैं, ठीक है, कुछ भी खाते हैं, और कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमें पेन फील होता है हमारे माउथ में। देन अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब होती है, तो उसमें क्या होता है कि फीवर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं क्या, इसके बाद हम समझते हैं अगर एक और होता है इसमें वीकनेस, वीकनेस भी हमें देखने को मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो कि क्या होती हैं, पेन किलर होती हैं, हम वो देंगे। एंड एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी देंगे, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, फीवर को कम करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं।
एंड एंटीबायोटिक्स भी देंगे पेशेंट को, एंड एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं वो प्रेस्क्राइब करेंगे, एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक जो क्या होता है, टॉपिकल्स होते हैं जो ऑइंटमेंट होते हैं, हम ज़्यादातर पे वो प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ओरल एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देंगे। ठीक है। और इसमें अगर हम मैनेजमेंट की और बात करें तो क्या होता है कि हमें अवॉइड करने होते हैं कुछ अल्कोहल लेना और तम्बाकू को अवॉइड करना होता है जो मात्रा में कम ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।